हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? और उम्मीद है आज सब बहुत अच्छे होंगे। और इस टाइम पे मतलब सुबह का टाइम हो रहा था। सुबह के 8 साढ़े 8 बज चुके थे और दिन था जन्माष्टमी का। और ये सुबह सुबह में ही 8:30 बजे तक मेरे सारे काम मतलब घर के हो चुके थे। झाड़ू वगैरह लग चुकी थी और ब्रेकफास्ट भी बना दिया था और सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। मेरा और हस्बैंड का फास्ट था तो हमने ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं की, पर चाय वगैरह पी ली थी। उसके बाद फिर मैं लगी थी अपने घर के कामों में। हस्बैंड कहीं बाहर चले गए थे किसी काम से, तो पूजा दोनों साथ में करते इसलिए उनको टाइम लगता। बोल रहे थे मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तो मैंने सोचा चलो साथ में ही पूजा कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैंने अकेली पूजा की थी, वो नहीं आए थे, काफ़ी लेट आए थे। तो मैंने जब तक पूजा कर ली थी तो उनका इंतज़ार देख देख के मुझे भी लेट हो गया था। लेकिन चलो कोई नहीं, जब भी कर लो पूजा कोई बात नहीं। भगवान बोलते हैं ना, भक्ति भाव के बस अपने मन से श्रद्धा से आपको पूजा करनी चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं होता कि लेट में हो रही है या जल्दी हो रही है। मन से होनी चाहिए। जो कुछ भी हम भगवान के लिए करते हैं मन से और दिल से करना चाहिए। तो चलिए मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी अपने पूरे घर का क्लीनिंग का रूटीन। और ये 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी ना, तो मैं ये काम नहीं कर पा रही थी। तो पहले यहाँ मंदिर के पास में एक रैक रखी हुई थी। अगर किसी ने मेरे पहले वीडियो देखे हों तो उनको पता होगी। ज़्यादा तो मेरे है नहीं चैनल पे, मतलब फ्रेंड कमी है। तो जिन्होंने भी देखी होगी तो उनको पता होगी कि यहाँ पहले एक रैक रखी रहती थी। वो रैक अभी भी यहीं रखी है। थोड़ा सा मैंने इधर को हटा दिया। पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा इसे अरेंज कर देती हूँ। और यहाँ एक टेबल है, उसको मैंने ला के रख दिया है। तो काफ़ी टाइम से मैं कुछ काम नहीं कर रही थी ना, तो ये पूरा देखो ऐसा हो रखा था। धूल मिट्टी इतनी चढ़ गई थी, क्योंकि ऐसा होता है ना, डेली डस्टिंग करो फिर 2-4 दिन ना करो तो काफ़ी डस्ट हो जाती है और यहाँ डस्ट बहुत आती है। तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ रख दी। और मैंने ये वाली रैक धोई थी। पहले ये उधर रहती थी स्टोर रूम साइड में, तो मैं वहाँ से लेकर के इधर आ गई थी इसे और धो करके मैंने यहाँ रख दी। उसके बाद फिर मेरा मन हुआ कि मतलब मुझे अच्छी नहीं लगी ये यहाँ पर रखी हुई, तो फिर मैंने यहाँ से हटा दी। ये मंदिर के नीचे रखी हुई थी, अभी मैंने रख के देखी थी लेकिन फिर मुझे अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैंने हटा के रख दी। और ये जितने भी पूजा के कपड़े थे ये धो के रख दिए थे मैंने। तो इन्हें आज मैं अच्छे से मतलब तय लगा करके और एक डिब्बे में रख दूँगी। क्योंकि ऐसा है ना, इधर उधर रखे रहते हैं ना पन्नी वन्नी में, तो अच्छे नहीं लगते। तो मैंने सोचा ये डिब्बा काफ़ी टाइम से खाली भी पड़ा था, इसका भी यूज हो जाएगा। तो जितने भी भगवान जी के कपड़े हैं, ये ओढ़ने बिछाने वाले, ये सारी मतलब चुंदरी वगैरह और ये सारी चीज़ें, इनको मैं तय लगा करके अच्छे से इसमें लगा दूंगी। और जितने भी मतलब सामान थे थोड़े डेकोरेशन वगैरह के, वो सारे मैंने उस टेबल पे लगा दिए। और टेबल भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी, उसके बाद ही मैंने सारी चीज़ लगाई हैं। और ये पुराने कैलेंडर थे और इनका मैं सोच रही थी क्या करूँ, इन पे भगवान और उनकी फ़ोटो वगैरह लगी हुई हैं, तो मैं ऐसे इन्हें फेंक भी नहीं सकती, इसलिए थोड़ा सा मुझे ऐसे ही लग रहा था। तो मैंने ऐसी चीज़ें एक उसमें पॉलीथीन में करके रख दी हैं। देखूँगी बाद में इनका क्या करना है, जो एक्स्ट्रा थी। और ये पूजा की थी, जैसे हम कचड़े में नहीं डाल सकते वो सारी चीज़ें, तो मैंने सेपरेट करके रख दी हैं। और कुछ मोमबत्ती वगैरह और ये लाइटिंग वगैरह ऐसी पड़ी थी कुछ टाइम से, तो ये सारी चीज़ें जो ज़रूरत की नहीं है वो सारी मैंने हटा दी हैं वहाँ से। अब मैं आ गई हूँ यहाँ, ये छोटा सा स्टोर रूम के तौर पे मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पूरा मतलब जो भी एक्स्ट्रा सामान रहता है ना घर में फालतू का, वो सामान मैं यहाँ रखती हूँ। तो ऐसा सामान बहुत हो जाता है घर में जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी भरा पड़ा रहता है। सच में मैं तो सच बताऊँ तो आधे से ज़्यादा सामान यहाँ ऐसा है कि मैं अभी उसको फेंक दूँ, लेकिन फेंक नहीं सकती। तो मेरे पति ऐसे ही हैं, उनको फिर कुछ ना कुछ चाहिए। अगर कुछ मैं फेंक दूँगी तो फिर बोलेंगे वो चीज़ कहाँ, ये कहाँ, इसलिए मैं फेंकती नहीं हूँ। और नहीं, मेरा मन तो ऐसा, मैं हमेशा सोचती हूँ सारा कबाड़ा उठा के फेंक दूँ, पर कोई नहीं, चलो ऐसे ही चलता है दोनों के उससे। अब मैं अपना वो नहीं कर सकती कि मुझे ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं, थोड़ा उनका भी देखना पड़ता है मुझे। तो यहाँ मैं पहले सारा सामान निकालूंगी यहाँ से। तो यहाँ एक टेबल रखी हुई है और उसके ऊपर सारा मैंने अरेंज कर रखा था ये सामान जितना भी था। तो पहले इस टेबल को मैं बाहर निकालूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से अच्छे से इसको क्लीन करूँगी। तो ये सामान निकाला पहले मैंने और फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से अरेंज किया। और पतिदेव आ गए थे और आने के बाद फिर से चले गए थे। ये बीच में आए थे जब मैं साफ़ सफाई कर रही थी, घर की क्लीनिंग कर रही थी, तब आए थे। फिर उसके थोड़ी देर बाद फिर चले गए थे। तो यहाँ ये टेबल वगैरह रख ली और ये मुझे गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हारा बस यही काम रहता है, इधर से उधर सामान करना, ये करना, और परेशान रहती हो, ये हुआ वो हुआ। इनको बहुत ख्याल रहता है मेरा, लेकिन मेरा मन है ऐसा। मैं पता है जब भी मतलब मुझे कोई काम ना हो, थोड़ा सा मैं परेशान रहती हूँ ना, तो इसी तरीके काम कर लेती हूँ तो थोड़ा मेरा मन फ्रेश हो जाता है। इधर से उधर चेंजिंग कर लूँ, थोड़ा घर को अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज कर दूँ,
तो ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सच बताऊँ तो इनसे मेरी आधी टेंशन ख़त्म होती है ऐसे काम करने से। अगर मुझे किसी चीज़ की टेंशन हो तो मतलब बस मैं ऐसे काम करने लग जाती हूँ। कहीं मुझे सजावट करनी हो या कोई चीज़ क्लीन करनी हो तो उसमें लग जाऊँगी, तो पूरा ध्यान फिर मेरा उसी पे चले जाता है। जो बात की मैं टेंशन ले रही हूँ वो दिमाग से निकल जाती है। तो ऐसा है मेरा तो टेंशन ख़त्म करने वाला आइडिया। हमेशा ज़्यादा मेरे ऊपर कोई प्रेशर रहता ना किसी बात को लेकर, ऐसा लाइफ तो सबकी ईजी नहीं है, कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में चलता रहता है। तो जब भी कोई ज़्यादा बड़ी बात हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, तो मैं बस किसी कोने को लेके बैठ जाती हूँ और मैं उसमें साफ़ करने लग जाऊँगी उसको, तो मेरा दिमाग उसी की तरफ हो जाएगा फिर। तो जो मैंने रैक मंदिर के पास रखी हुई थी, सॉरी उसके पास मंदिर के पास रैक रखी हुई थी, उसको निकाल करके और अच्छे से क्लीन करके मैंने वहाँ रख दिया। और जितना भी मतलब वहाँ स्टोर रूम में जो भी सामान रहता था वो भी सारा मैंने उसी में रख दिया है। तो वो भी पूरे अच्छे से रैक यूज हो गई है, क्योंकि मंदिर के पास थी तो उसमें हम फालतू का सामान रख नहीं सकते। पूरे खाने खाली पड़े रहते थे, उसके ऊपर के में बस कुछ रख सकते थे क्योंकि और उसके ऊपर मंदिर भी रखा था, तो मंदिर रखा है तो वहाँ तो वैसे भी हम ऐसी कोई चीज़ नहीं रख सकते। तो इसीलिए मैंने वो सारी चीज़ें हटा करके वहाँ रख दी हैं। तो चलिए अब हॉल की सफाई हो चुकी है और अब आ गई हूँ मैं रूम में, और ये बेडरूम की क्लीनिंग करूँगी। तो बेडरूम में सबसे पहले मैंने जितनी भी मतलब ये दवाइयाँ थी ना ऐसे पड़ी थी पॉलीथीन में, और उसमें वो सारी मैंने रख दी हैं एक बास्केट में और एक डिब्बे में। तो मैंने मतलब सारी दवाइयाँ अलग अलग कर दी हैं। जैसे नॉर्मल हमें बुखार रहता है, सर दर्द रहता है, उसकी मैंने ऊपर ही रख दी हैं एक डिब्बे में डाल के। और जो वैसी दवाइयाँ हैं जो बहुत कम यूज होती हैं वो सारी मैंने एक टोकरी में रख दी हैं, और ये मैं सारी एक जगह रख दूँगी। और मैं ये भी रूम पूरा क्लीन करूँगी अच्छे से। और आज थोड़ा सा आराम था तो मैंने सोचा कि मैं धीरे धीरे करके सारे काम अपने निपटा ही देती हूँ। क्या होता है ना, हम औरतों की लाइफ ऐसी होती है कि मतलब बीमार रहो तब भी मतलब पड़े रहेंगे, हमको टेंशन घर की रहेगी, और ठीक हो जाएंगे उसके बाद फिर भी घर में ही लगे रहेंगे। तो ऐसी ही होती है हमारी लाइफ। और ऐसा लगता है जैसे हम जैसे घर में काम नहीं करते हैं तो हमारे बिना घर में कोई काम नहीं होता है। सारा काम ऐसे पड़ा है जैसे हमारी वजह से ही सब कुछ चल रहा है। और सच में ये बात सच है कि मतलब अगर औरत बीमार हो जाए और कुछ भी परेशानी हो जाए तो पूरा घर का काम रुक सा जाता है, कोई काम नहीं होता है घर में अच्छे से। ऐसे समझ लो कि वो जो भी काम है घर के वहीं की वहीं रुक गए। बस थोड़ा ये है खाना पीना ये तो होता ही रहता है, अगर मैं नहीं बनाऊंगी तो बाहर से आ जाएगा, और मतलब नहीं भी तो खाने के लिए तो कोई ना कोई बना लेगा। लेकिन घर की ये साफ़ सफाई और ये सारी चीज़ें तो एकदम ऐसे समझ लो कि बिल्कुल ही छूट जाती हैं। तो आज देखो मैंने इतना सारा कचरा निकाला रूम को अच्छे से साफ़ करने के बाद, और मैं यहाँ झाड़ू लगा करके लेके आ गई हूँ और पूरे घर में झाड़ू लगाऊँ। और इतने सारे कपड़े ये धुले हुए रखे हैं, मैंने मशीन लगाई थी कल शाम को, और ये सारे कपड़े धो के रखे हैं। अभी फोल्ड होने का इनको टाइम नहीं है, और इनको अभी बाद में ही फोल्ड करूँगी, क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं है। क्योंकि अभी तो मैं घर के काम करूँगी और उसके बाद नहाऊँगी धोऊँगी और वो करूँगी। और हाँ, अभी तो मुझे मंदिर भी साफ़ करना है, तो मैं मंदिर को भी अच्छे से डीप क्लीन करूँगी और मंदिर करूँगी नहाने के बाद साफ़, क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो मंदिर तो साफ़ करना ही है। कल कोई करना चाहिए था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं अभी करूँगी। तो देखो इतना सारा कचरा निकला है, और बस इतनी साफ़ सफाई, बस 2-3 दिन साफ़ सफाई नहीं की है, झाड़ू डेली लगाई है मैंने, और बस ऐसे ही है कि इधर से झाड़ पोंछ नहीं की, तो इतना सारा कचरा निकला है। तो जल्दी से फटाफट से मैं झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोंछा, और पोंछा भी मैं सारे घर में जल्दी से लगा दूंगी, क्योंकि 2 दिन से पोंछा नहीं लगा था। तो पोंछा भी मतलब 2 बार बाल्टी भर भर के लेके आई थी, पूरा पानी गंदा हो गया था। तो ऐसा ही है। और पता है काम करते करते मुझे मतलब 10:30 बज गए थे, और 11:30 बज गए थे पूरा, मतलब झाड़ू पोंछा ये सारे करते करते ही मुझे 11 बज गए थे। उसके बाद मतलब फिर मैं नहाई, फिर मंदिर साफ़ किया। तो ऐसे करके करते करते मतलब 12 से पहले पर पूजा हो गई थी मेरे, 12 नहीं बजे थे, उससे पहले ही पूजा मैंने कर ली थी। तो ये सारे काम करूँगी। और ये अच्छा रहा कि दोपहर में फिर मैंने खाना वगैरह नहीं बनाया था, सुबह में बना लिया ना, तो ये मतलब मुझे बहुत राहत मिली कि मैंने सुबह ही मतलब सारी चीज़ें तैयार करके रख दी। और हमेशा मैं ऐसे ही कोशिश करती हूँ, जब भी मुझे ऐसे काम करने होते हैं ना, तो खाने वाने से मैं फ्री हो जाती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ उसी टाइम पर, कुछ ना कुछ ऐसे ही मैं सोच लेती हूँ कि दोपहर में ये चीज़ हो जाएगी खाने के लिए।
तो ये काम आसान नहीं है और सारे काम करना बहुत मतलब जितना मतलब इसमें वीडियो में लगता है मैं एकदम फास्ट ऐसे काम हो जाए तो कितना अच्छा है ना, पर बहुत टाइम लगता है। वीडियो तो छोटी सी होती है 10-12 मिनट की, 3-4 घंटे का काम है और वीडियो बस 10-12 मिनट की है, तो ऐसे ही है। उसके बाद मैं नहा करके आ गई थी और आज मैंने ये रेड कलर वाली साड़ी पहनी है और मैं नहा करके आ गई थी, चूड़ियाँ चेंज कर रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने एक कंगन डाल रखा था। और साड़ी पहनो चूड़ी ना पहनो तो अच्छी नहीं लगती है, थोड़ा तो जब भी फुर्सत होती है तो मैं ऐसे काम कर लेती हूँ। ऐसा परमानेंट नहीं है कि जब भी मैं साड़ी पहनूँ और चूड़ियाँ वगैरह पूरा प्रॉपर अच्छे से मैं रेडी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरा व्रत था इसलिए मैंने साड़ी पहन ली थी और मैंने सोचा चलो चूड़ियाँ डाल देती हूँ, तो सिंपल सी मैंने प्लेन चूड़ियाँ पहन ली थी। कंगन वगैरह ज़्यादा मेरा पहनने का मन नहीं था, और मन क्या, मेरे पास टाइम नहीं था, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मुझे निकालनी पड़ती तो चूड़ी बॉक्स से, तो इसलिए मैंने फिर कैंसिल कर दिया उनको पहनना। और मैंने सोचा चलो ये प्लेन वाली रेड कलर की चूड़ियाँ बाहर थी तो उन्हीं को मैंने डाल लिया। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी मंदिर साफ़ करने के लिए, तो अब मैं मंदिर साफ़ करूँगी। आज का पूरा दिन मेरा साफ़ सफाई में निकला है, तो अच्छे से मंदिर भी मैं क्लीन कर दूँगी और मंदिर भी एकदम चमक उठा था मेरा, अच्छे साफ़ कर दिया। तो इससे आगे का व्लॉग आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा, इससे आगे भी व्लॉग बनाया है मैंने जन्माष्टमी वाले दिन का, तो आपको फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दिया करो, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो को। और जो कोई भी मेरे चैनल को वॉच करते हैं, देखो अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो मैं थोड़ा सा और मोटिवेट होंगी और अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा करने की, लेकिन क्या होता है ना, अब मुझे नहीं पता है ना मैं अच्छा कर रही हूँ या बेकार कर रही हूँ, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो थोड़ा आप मुझे बताओगे और मतलब एक लाइक करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है, तो जिससे मैं आगे भी कोशिश करूँगी। मैं सोच रही हूँ थोड़ा छोटा व्लॉग बनाया करूँगी, काफ़ी लंबा हो जाता है पर क्या करूँ, बहुत मतलब कोशिश करती हूँ मैं उसे छोटा करने की, पता नहीं फिर भी इतना बड़ा हो जाता है। तो मैंने आज भी बहुत मतलब इसे छोटा किया था, पूरा 1.5 घंटे का हो रहा था ये व्लॉग जिस टाइम पे मैं इसे एडिट कर रही थी, और 1.5 घंटे का कितना लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने वो नहीं किया, मतलब काटा है इतना 10-12 मिनट का हो गया फिर भी। तो सारा मंदिर अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर मैंने भगवान जी को नहला धुला करके, जो नहलाने वाले थे उनको नहला दिया, जो पोंछने वाले थे तो गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से पोंछ दिए थे। गीले से उनका स्नान हो गया और सूखे वाले से उनको पोंछ दिया, तो बस वो भी नहा